हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो किन किन बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 17 नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है सारे के सारे। युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यानी इसका शुद्ध रूप क्या होगा? युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? युधिष्ठिर को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएगा उपयुक्त कैसे लिखा जाता है? उपयुक्त को लिखने का तरीका क्या है? उपरोक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त या उपरोक्त कैसे लिखा जाएगा? तो उपयुक्त की शुद्ध वर्तनी होती है ये वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। बताइए क्या आंसर होगा? श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? तो श्रृंगार को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कवयित्री, कवयित्री कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कवयित्री लिखने का तरीका क्या है? कवयित्री कैसे लिखा जाएगा? कवयित्री, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल को तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? देखिए, उज्ज्वल को अगर आप लोग लिखते हैं ना तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ये होगी, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। परिकोष्ठ की शुद्ध वर्तनी क्या होगी भैया मेरे? प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ कैसे लिखा जाता है? प्रकोष्ठ लिखा जाता है ऐसे। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजगृह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्वंद्व समास या अवयव समास? अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। अब देखिए, राज अलग है और ग्रह अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? राजगृह। यानी दो वाक्य अलग अलग हों और उन दोनों को जोड़ दिया जाए और नया वाक्य बन जाए पूरा का पूरा, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ये मेरे दिमाग के ऊपर जो मैंने आपको बताया। देखिए, पहला क्या है वाक्य? राज, ठीक है। दूसरा क्या वाक्य है? ग्रह, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ दिया गया तो राजगृह, राज का ग्रह हुआ नहीं हुआ, राजगृह बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौरा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधार समास या बहुप्रिय समास? तो चौरा में कौन सा समास होगा? मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर योजक चिन्ह हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और जहाँ पर आपका संख्यावाची शब्द होता है, जैसे कि चौराहा, 4 निकल रहा है इसमें, 4 राहों का समूह, नवग्रह जैसे कि, तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका द्विगु समास। कर्मधार समास ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुप्रिय समास, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आत्रेय, आत्रेय में प्रत्यय क्या होगा? मैंने आपको कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है, शुरुआत का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और आखिरी वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो आत्रेय, आत्रेय में प्रत्यय क्या होगा? आत्रेय, ए, ए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
आत्रेय। ए ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उपसर्ग सहित शब्द है, पहचान कीजिए उपसर्ग सहित शब्द की। प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा, ममता। तो इसमें देखिए जो प्रयोग है ना, प्रयोग, ये आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर इसकी संधि क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम लेवल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। पराधीन यानी पर धन अधीन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, अगर पेपर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पराधीन में कौन सी संधि होगी, संधि का नाम क्या होगा पराधीन में, तो आपको ध्यान में रखना है पराधीन में हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अमानवीय में उपसर्ग क्या है? अमानवीय, तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय होगा। तो अमानवीय में उपसर्ग क्या होगा? छोटा आ हो जाएगा उपसर्ग, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है, अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम रूप, अनाड़ी का, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? संस्कृत भाषा का शब्द, बताइए। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह बचा हुआ है एग्ज़ाम होने में और एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो 7 दिन में अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हों, किसी भी चैनल से तैयारी कर रहे हों, उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, हिंदी के, राजस्थान जीके के, सामान्य ज्ञान के, उन्हें ज़रूर हल करते चलिए आप लोग। ठीक है, जो मिक्स क्वेश्चंस की जो सीरीज़ आप लोगों की चल रही है उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है लाइक का, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है हमको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए आप लोग। लाइक का जो टारगेट है 1000 का, कल आपने उसको पूरा नहीं किया, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आया। तो अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है? अनार्य, यानी वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो द्राक्षा का तद्भव शब्द क्या होता है, बताइए। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो द्राक्षा का हिंदी तद्भव शब्द क्या होगा? हिंदी भाषा का इसमें कौन सा होगा? द्राक्षा का दाक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा भाई? हिंदी भाषा का शब्द, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। नाचना, नचाना, नाच या नृत्य। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? नाच हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या है गाइस, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? गोधूम, चावल, जोधा, मामा। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तो गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? संस्कृत भाषा का शब्द क्या होगा गेहूं का? यह आपको बताना है। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होंगे, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कर लीजिए। गेहूं का तत्सम शब्द होता है गोधूम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खेत का तत्सम शब्द क्या होता है भाई? क्षेत्र, छात्र, क्षेत्र या छत्र। खेत का तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत भाषा का शब्द। खेत का संस्कृत भाषा का शब्द क्या होगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्षेत्र हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 से 22 नीचे कुछ रंगीन छपे शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची, आपको उसका चयन करना है। दर्शन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दांत, भुजा, पांव या पेट। बताइए क्या आंसर होगा?
दशन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दशन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विहिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गरुण, काकू, परिंदा या चिति? तो विहिक का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोला क्या जा रहा है पहले ये भी पढ़ लीजिए। पर्यायवाची के विकल्प को 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक उपयुक्त पर्यायवाची आपको उसका चयन करना। तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रति, प्रणीत, श्रृंगार, लगुन। प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द होता है रति। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज का टारगेट 1000 लाइक का रहेगा। कल तो आप लोगों ने उसे पूरा नहीं किया, आज पूरा कर दीजिए। अच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पैर, आंख, दिशा, नासिका। अच का पर्यायवाची शब्द होता है आंख। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कोदंड, कोदंड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धनुष, फावड़ा, भाला या तलवार? कोदंड का पर्यायवाची शब्द होता है धनुष। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 23 से 27 नीचे कुछ रंगीन छपे शब्द के लिए सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। अच्छा, इति का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ, अथ, समाधार, अंत। इति का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। इति का विलोम शब्द होता है अथ। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का विलोम शब्द इति होता है और इति का विलोम शब्द अथ होता है। दृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष, अदृश्य। बताइए क्या आंसर होगा? दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दृश्य का विलोम शब्द होता है अदृश्य, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। करुण का विलोम शब्द क्या होता है? निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सो गाइस, करुण का विलोम शब्द होता है निर्दयी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? कोलाहल, हलाहल, अमृत, मुधा। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सुधा का विलोम शब्द होता है गाइस हलाहल। वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? समास, संक्षेप, संगीन, संश्लेषण। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो व्यास का विलोम शब्द होता है समास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 28 से 33 नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहते हैं? विजित, पराजित, परास्त, अविजित। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिसे जीता गया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विजित। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? अभिजात, कुलीन, स्वर्ण, श्रेष्ठ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कहा जाता है कुलीन। वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों में श्रेष्ठ, इसको क्या कहा जाता है? गणमान्य, विशिष्ट, अभिन्न, कुलीन। कुछ लोगों में श्रेष्ठ, कुछ लोगों में श्रेष्ठ को क्या कहा जाता है? विशिष्ट कहा जाता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? भिन्न, असमान, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ। जिसके समान कोई दूसरा हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जो बिना वेतन का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? निःशुल्क, शिक्षार्थी, अवैतनिक, अस्थायी। जो बिना वेतन का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शिक्षार्थी, सॉरी उसको कहते हैं अवैतनिक, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहते हैं? जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसको हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्देश दिए जा रहे हैं 35 से 39। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छांटिए। अशुद्ध अशुद्ध शब्द को पहचान करना है आपको इसमें। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा ये आपको बताना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है, क्या आंसर होगा। रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलता है, ना कि चलती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं ग्रंथ लिखे, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। अब देखिए लोग यूं ही, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आज अवकाश ना लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत सही होती, सही नहीं होती। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित रंगीन छपे मुहावरों एवं लोककृतियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा। सबसे आंख बचाकर भाग जाना, 9 में 2 जोड़ देना, फरार हो जाना, धोखा देना। 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 9 2 11 होना यानी कि फरार हो जाना। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मुहावरा क्या होगा। ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, सी कपास उठना चुनना, व्यर्थ में समय गंवाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मुहावरा क्या होगा। प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होगा। आधी गगरी से पानी का ज़्यादा छलकना, बी है अत्यधिक ज्ञानी होना, सी है कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, डी है कम जानना। अधजल गगरी छलकत जाए, बताइए क्या आंसर होगा। कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मुहावरा क्या होगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, बी है बेकार का परिश्रम करना, सी है गंगा उस पार होना, डी है स्वयं कार्य करना। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मुहावरा क्या होगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अटका बनिया देवे उधार, इसका मुहावरा क्या होगा। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, बी है उधार देना, सी है गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अटका बनिया देवे उधार, इसका मुहावरा क्या होगा। इसका मुहावरा होगा दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका मुहावरा क्या होगा। नाचने का बहाना बनाना, आंगन टेढ़ा होना, सी है काम ना जानने पर झूठा बहाना बनाना, डी है नाचने का दिखावा करना। बताइए क्या आंसर होगा। काम ना जानने पर झूठा बहाना बनाना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 50 निम्नलिखित अलंकार का चयन कीजिए। ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें कौन सा अलंकार होगा। यमक, रूपक, उपमा, अनयोक्ति। इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सुगम सुगम मोन सर सुरहु लोचन, इसमें कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, बी ऑप्शन करेक्ट।
खग कुल कुल सा बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, यमक। तो इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साकेत किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। साकेत जो है ना मैथिली शरण गुप्त की कृति है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।